नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। जींद की जाट धर्मशाला में दिल्ली कूच की तैयारियों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन की जो जिला स्तरीय बैठक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रतनमान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामफल कंडेला जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष भाई बलवान जी, हमारे जिला अध्यक्ष बारूराम जी, युवा जिला अध्यक्ष भाई बिंदर जी, युवा जिला महासचिव भाई गुरुदेव जी, हमारी प्रदेश प्रवक्ता बहन प्रियंका खरग्राम जी, बहन कविता जी, हमारे बीच में पहुंची बहन सोनिया दून जी, हमारे रामराज जी ढूल, भाई संजय लाठर जी, भाई अनिल जी, सतपाल जी, मास्टर बलबीर जी, किसान सभा के हरियाणा के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता सजूराम कंडेला जी, नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेद रेड्डू जी और यहाँ उपस्थित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति भाई संदीप छात्र जी, सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। लंबे समय से बैठक भी चल रही है और सारी तैयारियों पे भी चर्चा हुई है और उत्तर भारत की जो जींद की क्रांतिकारी धरती पर एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की हुई, उसमें आपने जो योगदान दिया, संख्या का भी, लंगर का भी, नौगामा खाप जो हमारा बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है किसान आंदोलन का और यूनियन का, उसके लिए आप सबको दिल से सैल्यूट करता हूं, सबको बधाई देता हूं। देखिए, दो तीन बड़ी बातें हैं और ये हमें सबको जाननी भी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की नजर आपकी जमीन पे है। सरकार आपको किसान से बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। सरकार आपको कर्ज के नीचे दबाना चाहती है। सरकार आपके बच्चों से शिक्षा छीनना चाहती है, उनको नशों में धकेलना चाहती है। आजादी से लेकर के 1947 से और 2014 तक 67 सालों में जिन भी पार्टियों की केंद्र में सरकार रही, उन्होंने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितना लिया है? 85 लाख करोड़ रुपए। और जबकि बीजेपी वाले तो किसी को फ्री में रेवड़ी भी नहीं बांटते। इसी सरकार में 8 साल में 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हुए। 3 कृषि कानून आए, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। दिल्ली से वापिस आए दिसंबर में, सरकार ने वादा किया था लिखित में, लेकिन एक बार हाथ उठा करके बताओ, कोई भी वादा पूरा हुआ क्या? सरकार ने हमें धोखा दिया कि नहीं दिया? तो दोबारा आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार हो कि नहीं हो? हाथ उठा करके बताओ। 26 नवंबर को पूरे देश में राज्यपाल भवनों पे प्रदर्शन हुए। 26 जनवरी को जींद में उत्तर भारत की महापंचायत हुई। पूरे देश में ट्रैक्टरों के प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है दिल्ली जाने का और दोबारा से किसान आंदोलन की शुरू होने की आहट शुरू हो चुकी है।
हमारे बीच में भाई गुरनाम सारण जी हैं, जो कैथल जिले के अध्यक्ष हैं, और कैथल के भी बहुत सारे साथी आ रहे हैं, भाई सुधीर और सारे बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद है। और अभी एक बात आई, कल से इसको देख रहे हो कि टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी। मंत्री संदीप सिंह का जिक्र चल रहा है, ये बहन सोनिया भी बैठी है। जिस मंत्री को जेल में होना चाहिए वो सरेआम घूम रहा है, और सरकार के लोग, कोई गाय के नाम पे राजनीति करता है, कोई मुस्लिम के नाम पे देश को बांटता है, उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है जो देश को लूटता है। पिछले दिनों कर्नाटक में भी टिकैत साहब पे हमला हुआ, कई बार धमकी मिली, कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। और अब बम से उड़ाने की धमकी दे रहे, तो हम बम से उड़ाने वालों को ये बात कहना चाहते हैं, तुम्हारे बम कम पड़ जाएंगे लेकिन हमारे सिर और हमारी छातियां कम नहीं पड़ेंगी। इस बात को कान खोल के सुनो, क्योंकि जो टिकैत परिवार को धमकी दी है, ये धमकी तो पूरे किसान परिवार को, मजदूर परिवार को मानी जाए। Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और कल को अगर कोई भी बात होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? जोर से बोल के बताओ, सरकार जिम्मेदार होगी कि नहीं होगी? और सरकार किसी वहम में न रहे, सरकार के जबड़े खींच लेंगे अगर टिकैत परिवार की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखी तो। किसी भ्रम और वहम में न रहे। हमारी सरकार से भी मांग है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो इस प्रकार से सरेआम धमकी दे रहे हैं, और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए किसान भी लड़ेगा और भारतीय किसान यूनियन भी लड़ेगी। वो अकेले नहीं है, पूरे देश का किसान उनके साथ है। वो किसानों की एक पहचान और एक बुलंद आवाज है। ये बात आज हम, और जींद की क्रांतिकारी धरती, टिकैत साहब की आंखों से आंसू आए थे, यही वो पूरा इलाका है जो सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की ओर दौड़ पड़ा था। ये तो आंसुओं की बात है, अगर खून का कतरा गिरा तो वो जन सैलाब उठेगा कि सरकार चली जाएगी, लेकिन सरकार से बात नहीं संभलेगी। सरकार को ये बात ध्यान देनी चाहिए। साथियों, अगला जो हमारा मुद्दा है, अभी खंडेलवाल साहब भी जिक्र कर रहे थे, गेहूं 1800 रुपए बिक रहा है, सरसों 4500 रुपए बिक रही है, जमीन अधिग्रहण में संशोधन कर दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान सरपंच आंदोलन करते हैं, उनको लाठियां मारी जाती हैं। बहन प्रियंका बैठी है यहाँ पे, इनको भी चोट लगी थी। कर्मचारी पेंशन मांग रहे हैं, सरकार ने तय कर लिया, हरियाणा में सरकार नहीं है, हरियाणा में तानाशाही चल रही है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ पे सरकार कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। हमें अपने आंदोलन और संगठन को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि सरकार की गुंडागर्दी हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। बात दिल्ली की आती है, आज का मुख्य विषय है, और हरियाणा की तो बात क्या करें, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, खिलाड़ी भी सड़क पे, सरपंच भी सड़क पे, पीटीआई और ड्राइंग मास्टर भी सड़क पे, सारे लोग सड़कों के ऊपर हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि जीते तो हम ही गए, लेकिन वोट से तो जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ईवीएम मशीन से जरूर जीत सकते हैं। बहुत आसान तरीका है जाट और नॉन जाट पर लोगों को बांटना, हिंदू और मुसलमान पर लोगों को बांटना, लेकिन हमारी लड़ाई केवल अपने लिए नहीं है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारी लड़ाई नस्ल और फसल के लिए है, जमीन और जमीर के लिए है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानियां भी देनी पड़े तो हम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वो खून हमारी रगों में है जो बलिदान देने वाली कौम से हम आते हैं। तो साथियों, जरूरत है, जींद की पंचायत बहुत ऐतिहासिक हुई, लेकिन अब उससे भी बड़ी ताकत हमें दिल्ली के लिए लगानी पड़ेगी। प्रधान जी ट्रेनों का भी टाइम बता रहे थे, हम अपनी बस की भी व्यवस्था कर सकते हैं, गाड़ियों की भी
व्यवस्था कर सकते हैं, ट्रेन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। और आप सबको पता है गांव गांव में जरूरत है सारे मुख्य लोग यहाँ जाए। आपको अब जो समय बाकी बचा है, इस समय में गांव गांव में जाकर के सबको जागरूक करना पड़ेगा। केवल घोषणा करने से या मीटिंग करने से बात नहीं बढ़ेगी, गांव में जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के लोग आपके साथ खड़े होंगे। और दिल्ली कूच के हमारे मुद्दे हैं। दिल्ली कूच की पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी किसान को नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, उसको कोई ताकत नहीं बचा सकती। अभी अभी बजट पेश हुआ, 65% आबादी खेती पर निर्भर है। सरकार ने 3.84% हिस्सा बजट का किसानों को दिया। बजट का भी विरोध है। ये वही सरकार है जो कह रही थी कर्जा माफी होगी किसान की, एमएसपी का कानून बनेगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। आज महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी आसमान में है, खेती के खर्चे इतने बढ़ गए, आप अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची। बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। जब टिकैत साहब को बम से उड़ाने की धमकी दे सकते हैं जो पूरी दुनिया में किसानों की आवाज है, तो फिर कौन सुरक्षित होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून, और जो किसान विरोधी बजट मोदी सरकार ने पेश किया है उसका विरोध। और जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जिसमें आज तक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, वो आज तक भी मंत्री पद के ऊपर है, जबकि उसको जेल के अंदर होना चाहिए, उसका इस्तीफा होना चाहिए। वो एक मुद्दा है। बिजली बिल किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा, लिखित में वादा किया, उसके बाद भी मुकर गए। ये तो बात मुकरना, झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई नहीं है। लिखी हुई चीज को भी इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और किसानों की कर्ज माफी, किसानों की पेंशन, बर्बाद फसलों के बीमे, मुआवजे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपनियों के लिए नहीं, किसान के लिए लाभकारी होनी चाहिए। अग्निपथ जैसी योजनाएं आई है, तो इन सब को लेकर के दिल्ली कूच है। और बहुत ऐतिहासिक ये कूच हो, सरकार पर दबाव पड़े, क्योंकि राज्यपाल भवनों के प्रदर्शन और उसके बाद जींद की महापंचायत से सरकार को यही अल्टीमेटम दिया था कि सरकार ने जो वादे किए सरकार वो निभाए, सरकार किसान की बात सुने। लेकिन सरकार किसान की बात नहीं सुन रही है, इसलिए दिल्ली कूच किसान करेंगे। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, आप बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र से आते हो, पूरी ताकत और पूरी तैयारी आप इसकी करें। यही आज की मीटिंग का निचोड़ भी है, निष्कर्ष भी है कि हम पूरी ताकत लगाएं और सरकार को एक संदेश दें। या तो सरकार हमारी बात सुनेगी, और नहीं तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। एक बड़ा आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ, लेकिन सरकार कोई बैन में ना रहे। हम इससे 10 गुना बड़ा आंदोलन करने की ताकत और हिम्मत रखते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा में ताकत है। तो इन सारे तैयारियों को लेकर के मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस दिल्ली कूच के लिए पूरी ताकत लगाएं, सब अपनी जिम्मेदारी समझे। ये यूनियन, ये मोर्चा, ये संगठन, ये सब आपके संगठन है। किसान को न्याय दिलाने के लिए और किसान की आवाज बुलंद करने के लिए सब दिन रात काम करते हैं। आप सब इतनी संख्या में आए, काम का समय होने के बावजूद सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और पूरी हमारी जो जिले की कमेटी है, जिले की जो कार्यकारिणी है, उसका आभार प्रकट करता हूं। और आप सबने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। और एक बड़ा मुद्दा बिजली टावरों का भी चल रहा है। पिछले दिनों असंध में आंदोलन हुआ, फरीदाबाद में आंदोलन हुआ, सोनीपत में आंदोलन हुआ, अभी एक मुद्दा चरखी दादरी के बाटला में भी चल रहा है। जमीनें आपकी बेशकीमती जमीनें हैं,
जोर जबरदस्ती बगैर किसी कानून के गुंडागर्दी करके आपके खेतों को खराब किया जाता है। टावर आपके खेतों से 1 करोड़ का किला, ये लाइन गुजरने के बाद 25 लाख का भी नहीं बचता। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इसको लेके पॉलिसी बनाए, कानून बनाए और मार्केट रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे। ये एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में अब गैस की पाइपलाइनें आएंगी, हाई वोल्टेज के टावर आएंगे और लाइनें प्राइवेट कंपनियों की हैं। अडानी की लाइनें खेतों से गुजर रही हैं। जमीन हमारी है, लाइनें उनकी है, खेत हमारे खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब हो रहा है और सरकार कह रही है कि अगर आवाज उठाओगे तो मुकदमे दर्ज कर देंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई जान तो दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे और अपनी बेसकीमती जमीन जो मां के समान है उसके साथ इस तरह से अत्याचार नहीं होने देंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद, सबका आभार और बहुत अनुशासन के साथ 20 तारीख का जो दिल्ली कूच है उसके लिए हम सब मिलजुल करके काम करें। ऐसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब भी कुछ तो नहीं बैठे, एक भी किसी के नहीं बच रही है कि सरकार की में तारा करेगी। थोड़ा जोश जज्बे में आ जाओगे तो प्रधान जी भी बोलेंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार नारे लगाओ पूरे जोश के साथ।